अष्टांग संग्रह ने दोषभेदी अध्याय सूत्र स्थान 20 में श्लेष्मा के बारे में बताया है, श्लेष्मा के भेदों के बारे में बताया है, श्लेष्मा के स्थान के बारे में बताया और श्लेष्मा के कर्म के बारे में बताया गया। अवलंबक, क्लेद, बोधक, तर्पक, श्लेषकत्व, भेदय श्लेष्मा। मतलब अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक, श्लेषक, भेद श्लेष्मा के होते हैं। तो लग जाता है तो माने होता है, भेद है श्लेष्मा। इसका मतलब अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक, श्लेषक, भेद होता है, भेद श्लेष्मा का। ठीक। सत उरस्थ माने सत माने सत्ता, उरस्थ अस्थ माने स्थित होना। तो यह जो है अवलंबक कफ उर में स्थित रहता है, सत उरस्थ है। स्ववीर्येण माने अपने वीर्य से, अवलंबक कफ अपने वीर्य से, त्रिकश्य, त्रिकश्य माने थोरैकिक रीजन को, अश्य माने त्रिकश्य, त्रिक का अवलंबन करता है। और त्रिक को जो है, त्रिक जो है बताया गया है, त्रिकम शिरो बाहु द्वैस संधान स्थानम डल्लर ने बताया है, जहां सिर और बाहु दोनों बाहु और सिर जहां जुड़ते हैं उस स्थान को त्रिक बताया है डल्लर ने। इंदु ने बताया है त्रिक वह स्थान होता है जहां बाहु और ग्रीवा संयोग करते हैं, संयोगस्य माने जहां संयोग उनका होता है। और हेमाद्री ने मेरुदंड का अधोभाग बताया है, हृदय और फुफ्फुस अन्य ने बताया है। तो उर सत उरस्थ माने वह जो है उर में स्थित रहकर, उसकी सत्ता उर में रहती है, तो वह उर में स्थित रहकर स्ववीर्येण अपने वीर्य से, कौन अवलंबक कफ अपने वीर्य से, त्रिक माने थोरैकिक, त्रिक त्रिकश्य माने थोरैकिक रीजन का जो है अवलंबन करता है, नरिशमेंट करता है, सपोर्ट करता है। अन्य वीर्येण, अन्य वीर्य से स और उसके साथ सह लग गया ना, अपने वीर्य से, स्ववीर्य से और अन्य वीर्य से, हृदयस्य, हृदय का, हृदयस्य माने हृदय का, अस्य लग गया ना, हृदयस्य माने हृदय का अवलंबन करता है। मतलब अन्य वीर्येण अन्य की शक्ति से और स्वयं वीर्येण माने स्वयं की शक्ति से, अवलंबक कफ अपने शक्ति से और अन्य की शक्ति से हृदय का जो है अवलंबन करता है, नरिशमेंट करता है, पोषण करता है। च और शेषाणाम च श्लेष्म अस्थाना नाम, और जो श्लेष्मा के जो और भेद हैं और उनके स्थान जो बताए गए हैं, अस्थाना नाम। शेषाणाम का मतलब हो गया, शेषाणाम माने जो और हैं, तो और कौन कौन है उसमें आपका जो है क्लेदक है, तर्पक है, बोधक है, श्लेषक है। तो और जो है शेषाणाम च श्लेष्म, और उनके स्थान जहां जहां बताए गए स्थाना नाम, उनको भी तत्रस्थ माने उनको भी वहां रहकर, तत्रस्थ माने वहां रहकर, एव और एव माने और, उदक कर्मणाम, उदक कर्मणाम माने उदक कर्म के द्वारा, उदक कर्मणाम का मतलब क्लेदन, तर्पण और पूर्ण क्रिया के द्वारा उनका भी अवलंबन करता है। जो बाकी आदि अवलंबन आदि जो बचे हुए हैं, चारों कफ हैं, उनका भी अवलंबन करता है। इसी नाते इसको अवलंबक इत्य उच्यते, इसी नाते इसको अवलंबक कफ कहते हैं। फिर बताया आमाशय स्थितो अन्न संघातस्य क्लेदनात् क्लेदकः, मतलब जो कफ आमाशय में स्थित रहता है, आमाशय स्थितो जो आमाशय में स्थित रहता है और क्या करता है, अन्न संघातस्य, और अन्न पर संघात करके, संघातस्य माने उस अन्न पर संघात करता है, संघातस्य, और उसका अन्न का संघात करता है। ऐसे लग गया ना, तो अन्न का संघात करता है माने उस पर अटैक करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में
बांट देता है क्लेदनाथ, और उसको क्लेदनाथ उसमें मृदुता और जो है मृदुता ले आ देता है और गीला कर देता है, मृदु कर देता है, और उसको जो है क्लेदक कफ कहते हैं। क्लेदक है उसको क्लेदक कफ कहते हैं। फिर बताया रसनास्थ। रसनास्थ हमने कहा जब अस्थ लग गया तो इसका मतलब जिह्वा हो गया। तो रसनास्थ जो रसना में स्थित हो, मतलब जो कफ रसना में स्थित हो, समग्र रस बोधनात्, और जो सभी रसों का बोधन ज्ञान कराता हो। बोधन, बोधन का मतलब क्या होता है? ज्ञान कराना। समग्र रस बोधनात्, उसको क्या कहेंगे? बोधक है, वो जो है बोधक कफ कहलाता है। फिर बताया सिरस्थ। सिरस्थ मतलब जो कफ सिर में स्थित हो, स वह स चक्षु चक्षु आदि इंद्रिय, माने चक्षु आदि इंद्रियों का तर्पणात्, माने तर्पण करता है, और इसी नाते इसको तर्पक तर्पक माने लग गया ना, तर्पक माने तर्पक कफ कहा जाता है। परवस्थो, जो कफ परवस्थो माने पर्वों में स्थित हो। परवस्थो जो कफ पर्व में स्थित हो। परवस्थो माने जो कफ पर्व में स्थित हो, तथा अस्थि संधि श्लेषात्, और अस्थि और जो संधि है, जहां अस्थि और अस्थियों का ज्वाइंट है, अस्थि संधि जहां अस्थि और बोन्स और का ज्वाइंट है, उसको श्लेषात्, श्लेषात् माने उसको स्नेहन करे, और जो है क्या करे? स्नेहन करे और बंधन करे, उसको बांधे रखे, उस ज्वाइंट को सपोर्ट करे। तो परवस्थो अस्थि संधि श्लेषात्, अस्थि और संधियों को श्लेषात् जो करता है, माने स्नेहन करेगा, उसको बांधे रखने का काम, लुब्रिकेशन करेगा और उसको यूनाइट रखेगा, बांधने का काम जो करेगा, उसे श्लेषक है इति, उस कफ को श्लेषक कहते हैं। श्लेषक कहते हैं। और अन्य लोगों का नाम यहाँ पे आया है, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी मैं बता देता हूँ कि डल्हड़ जो थे वो सुश्रुत के टीकाकार थे। संस्कृत में उन्होंने निबंध संग्रह 12वीं सदी में लिखी थी। ठीक है। उसके बाद सुश्रुत संहिता पर और टीकाकार जो उन्होंने संस्कृत में लिखा था टीकाएं, उसमें हैं गयदास, चक्रपाणी, डल्हड़ और हाराण चंद। इसको याद करने के लिए आप गय, चक्र, डल्हड़, हार। गयदास ने सुश्रुत संहिता पर 10वीं सदी में निदान स्थान पर न्याय चंद्रिका टीका लिखी थी। चक्रपाणी ने सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान पर भानुमति नाम की टीका 11वीं सदी में लिखी। डल्हड़ ने 12वीं सदी में निबंध संग्रह लिखा, सुश्रुत संहिता पर निबंध संग्रह लिखा। हाराण चंद्र ने 20वीं सदी में सुश्रुतार्थ संदीपन टीका लिखा सुश्रुत संहिता पे। उसके बाद इंदु ने 2 टीकाएं लिखी, शशिलेखा जो अष्टांग संग्रह पर लिखी गई, और इंदु ने इंदुमती टीका लिखी जो अष्टांग हृदय पर लिखी। उन्होंने कई संस्कृत टीकाएं लिखी हैं, जिसमें शशिलेखा भी है, इंदुमती है, लेकिन शशिलेखा अष्टांग संग्रह पर उन्होंने लिखा। और अष्टांग हृदय पर इंदु ने इंदुमती टीका लिखा, वो भी संस्कृत में थी। और संस्कृत अष्टांग हृदय पर और कौन कौन सी टीकाएं संस्कृत में लिखी गई, वो है पदार्थ चंद्रिका, जिसको लिखने वाले का नाम है चंद्र चंदन कृत 10वीं सदी में। अष्टांग हृदय पर सर्वांग सुंदरी टीका अरुणदत्त ने लिखी 13वीं सदी में। अष्टांग हृदय पर आयुर्वेद रसायन टीका लिखी गई हेमाद्रि द्वारा 13वीं सदी में। और जर्मन में 1941 में हेलेनबर्ग और रेफेल द्वारा अष्टांग हृदय पर टीकाएं लिखी गई। उसके बाद जो है हिंदी में सुश्रुत संहिता पर हिंदी में जो 2 टीकाएं लिखी गई हैं, एक आयुर्वेद रहस्य दीपिका है, भास्कर गोविंद घाणेकर ने हिंदी में सुश्रुत संहिता पर उन्होंने ये टीका लिखा है।
और अंबिका दत्त शास्त्री ने सुश्रुत संहिता पर आयुर्वेद तत्व संदीपिका हिंदी में टीका लिखी है। अष्टांग हृदय पर अरबी में टीका 8वीं सदी के में खलीफा हारून अल रशीद के काल में अष्टांकर के नाम से अष्टांग हृदय पर अरबी में टीका लिखी गई। अर्थात 8वीं सदी में अरबी में अष्टांग हृदय पर अरबी लैंग्वेज में अष्टांग हृदय पर टीका लिखी गई, जो अष्टांकर के नाम से लिखी गई। और उस समय खलीफा हारून अल रशीद का काल था, और वह काल था 776 से 808 ईस्वी काल में।